भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर द्वारा रविवार को महाजन भवन जयपुर हाउस आगरा पर वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और सिख व पंजाबी समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत कर देश व धर्म के नाम पर कुर्बान हुए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत पर प्रकाश डाला। कैसे इन साहिबजादों का उजला चरित्र देश पर मिटने की जो चरित्र है उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान, आदर भाव प्रकट करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को पूरे देश भर में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में वीर बाल दिवस के रूप में मना रही है और आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हमारी जनरेशन उससे प्रेरणा ले और ये जाने कि कैसे दोनों साहिबजादों ने जिंदा चुनना स्वीकार किया, उस मुगलिया सल्तनत के सामने घुटने नहीं टीके, धर्म परिवर्तन नहीं किया, अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहीदी दी। उनको जिंदा दीवार में चुनवाया गया, लेकिन उन्होंने देश पर बदला। तो इस चरित्र को देश के हर नौजवान पीढ़ी का चरित्र बने, उसके सामने आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। हमारी सरकारें भी इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। उसी श्रृंखला में आज आगरा महानगर की यूनिट के द्वारा ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित। हर बच्चा इससे प्रेरणा ले भारत का, और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाए उसके लिए। तो राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए वीर बाल दिवस। और मैं बताना चाहूँगा कि देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप में आज कई देशों में, विभिन्न हिस्सों में सिख और हिंदू समाज के द्वारा, पंथ के द्वारा, सबके द्वारा मिलजुल के बनाया जा रहा है। उसी रूप में आज यहाँ पर बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि भाई 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊँ ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ। ये जो 40 सैनिक थे, 40 खालसा, 1.25 लाख लाखों की मुगलों की फौज का सामना करते हुए और फिर भी जीत उनकी हुई। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यही था, इससे यही प्रेरणा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए धर्म को किनारे करते हुए, राष्ट्र को धर्म अपनाते हुए जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम लड़ेंगे, तो इसी प्रकार बड़े से बड़ी ताकत का सामना करके परास्त करने में भारत हमेशा सक्षम रहेगा। यही हम लोगों की संस्कृति रही है, यही हम लोगों का इतिहास है। बहुत गुरुद्वारा माईथान के मुख्य ग्रंथी गुरनाम सिंह ने वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। छोटे साहबजादों की याद में और बड़े साहबजादों की याद में, साहबजादे जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्र थे, उनकी शहीदी को नमन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसका जितना भी श्रेय है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि आज से पहले बहुत सी सरकारें हुई जिन्होंने हिंदुओं को अलग, सिखों को अलग दिखाने की कोशिश की, मगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने शहीदों का खिताब दिया है। सो पूरा सिख समाज, पूरा सिख धर्म हमेशा के लिए सरकार का एक स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है। जब कभी दुनिया में बाल वीर दिवस की बात चलेगी, तब तक श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वर्ण अक्षरों में नाम आएगा और हमेशा हम उनको साहिबजादों के साथ याद करते रहेंगे। ऐसी मिसाल उन्होंने देश के लिए काम करते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। भाजपा के कार्यक्रम में पहुंची आगरा कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की कुर्बानी को नमन करते हुए ऐसे कार्यक्रम साल में कई बार करने की बात कही। वीर बाल दिवस साल में एक बार नहीं, अनेकों बार मनाया जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पर इतना इतिहास बताया गया वो हम सभी लोग जानते तो हैं, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने देश के प्रति कि उस बलिदान को हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए। हम बलिदान अपने बच्चों का तो नहीं कर सकते, इतना साहस हम में नहीं है जो श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी ने अपने 4 बच्चे न्यौछावर कर दिए देश की रक्षा के लिए, अपने सिख धर्म की रक्षा के लिए।
जब भी ये देखते हैं हम ये वीडियो यूट्यूब पे, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सभी को देखना चाहिए, तो जब भी हम ये देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है किस तरह से ये सब हुआ होगा। क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मेरे मन में उन बच्चों के प्रति भी एक बहुत ही कोमल भाव आ जाता है कि किस तरह से वो दादी अपने बच्चों को लेके उस ठंडे बुर्ज में रहीं, उसके बाद किस तरह उनकी आंखों के सामने उन्हें दीवार में चिन दिया गया। तो ये जो देश का इतना बड़ा बलिदान है, इस दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ऐसा मेरा भी। गौरतलब है कि भाजपा देश के अनेक शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर देश और धर्म के इतिहास में सिख गुरुओं और उनके परिवारों की कुर्बानी को याद कर रही है, जिससे बच्चे सिख गुरु और उनके परिवारों की कुर्बानी और देश के गौरवशाली इतिहास को याद रख सकें।